ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोगों को रेशोज दे रखे थे, तो रेशोज को ना मैं x मान सकता क्योंकि इक्वेशन में पहले से x यूज हो रहा है, ना मैं k मान सकता क्योंकि इक्वेशन में पहले से k मान रहे हैं। तो हम रेशो को कुछ ना कुछ नया कुछ मानेंगे, और मैं एक काम करता हूँ m मान लेता हूँ m। तो लेट अल्फा जो हो जाएगा वो 1m हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 3m हो जाएगा। सम में तो ये mm प्लस होंगे। अगर सम देखोगे तो सम में अगर 1m प्लस 3m करूंगा तो दिक्कत ये है ना मुझे m पता है ना मुझे k पता है, तो सम वाला तो फेल हो गया। मगर प्रोडक्ट में अगर मैं 1m को मल्टीप्लाई करूंगा 3m के साथ, और c क्या है बच्चों हमारे पास 12, a क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 12, m स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सबको पता है 3 इधर गया डिवाइड में, 12 को 3 से काटा तो 4, स्क्वायर हटाया तो रूट का मतलब 2, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। मगर रेशियोज होते हैं, रेशियोज हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कैसा आएगा सिर्फ प्लस का। डन। अब हमारे पास अल्फा आ गया, हमारे पास 1m जिसको 1 इंटू 2 आ गया, और बीटा आ गया 3m मतलब 3 इंटू 2, तो इसका मतलब 6 आ गया। अल्फा बीटा आते ही हमारा काम, इफ द रूट्स आर इन द रेशियो फाइंड k। k का मतलब k निकलेगा हमारा k इक्वल टू 1m और 3m कितना जुड़ के आता है 4m, तो 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 2, तो k की वैल्यू कितना हो गया 8। ऑल क्लियर। मैं अभी भी कह रहा हूँ एग्जाम से पहले हो सकता है तुम लोगों को रूट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये गारंटेड है। ये हर पेपर में और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मिल रहा है, और ये आएगा यार। पर माइनस में भी निकालेंगे नहीं, रीजन क्या है, रेशियोज नेगेटिव वाले नहीं ले जाते। रेशियोज तो एक नंबर होता है, फिक्स नंबर जो कांस्टेंट नंबर होता है, कटता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, मैंने पहले 21 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक जनरल फॉर्म में मिल गई, और इस जनरल फॉर्म से पहले d निकाल दिया। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब माइनस का 42 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 441, c की वैल्यू क्या हो गई 1। पुट किया तो मैं बताता हूँ d कितना आ जाएगा 0 आते ही हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। क्लियर। अब माइनस b कौन है अक्षरा, b कौन है इस पूरी इक्वेशन में, शान अक्षरा b कौन है इस पूरी इक्वेशन में 42, वो भी कैसा अरे माइनस का 42। चलिए थोड़ा सा शायद कैमरा घुमाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। d है हमारे पास, d कितना हमारे पास 0, और अपॉन में 2 इंटू a कितना हमारे पास 441। आप काटोगे माइनस माइनस प्लस 42 अपॉन में 882 काटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 20। x की भी वैल्यू 1 अपॉन 21 बाई, और दूसरा भी x क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 20। कुछ लोग कहेंगे हम लोग एक आंसर निकाल देते हैं, नहीं x स्क्वायर है तो मतलब दो आंसर और दोनों आंसर सेम है, क्योंकि उसमें इक्वल रूट वाला है। एक माइनस का नहीं आएगा नहीं, इसका रीजन क्या है, हमारे जो प्लस और माइनस है वो 0 के थे, और 0 गायब तो अपनी प्लस और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए दोनों आंसर सेम है और एक जैसे हैं, क्योंकि d 0 जब आता है जब इक्वल एक जैसे होते हैं और सेम आंसर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट। क्लियर कट है, d की वैल्यू क्या रखनी है 0, मगर उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। kx को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx को 2 से करोगे तो 2kx, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। a दिख रहा है सबको, b दिख रहा है और सबको c दिख रहा है। d की वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या होता है, शांत अक्षरा ही बताएगी। अरे कोई बात नहीं, बता दे b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे वाह, बेइज्जती कहाँ हुई फिर ये, b स्क्वायर माइनस नहीं कर पाए, 2 बार ट्राई किया 2 बार नहीं हुई। b इक्वल किससे, आपसे क्या छोड़ रहे हैं भाई, प्रोसेसर तो b स्क्वायर का मतलब है हमारे पास माइनस का 2k का होल स्क्वायर, 4a क्या है k, और c क्या हमारे पास 6 इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन है 4, वेरी गुड, 4 और k कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक k की वैल्यू 0 आ गई और एक k की वैल्यू माइनस का 6 उधर गया तो प्लस। अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कर रहा हूँ इसलिए d की वैल्यू क्या रखनी है। तुमने नोटिस किया मैं मिडिल टर्म को तो सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं मिडिल टर्म की तरफ जा भी नहीं रहा, मैं जल्दी निकालने की कोशिश में हूँ, तो मुझे पता है ये वाले से जल्दी आ जाता है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू माइनस का 2√3। सॉल्व करा तो 25, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 3 जा 96। 96 को प्लस किया 6 5 11 9 2 11 लो 121। अरे वाह ये तो बढ़िया वाला है। 11 का x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। x इक्वल्स टू माइनस b क्या है हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट d हमारे पास 121 रूट होता है 11 का, मगर वो बाद में निकालेंगे। 2 इंटू a क्या है हमारे पास 4√3। रेशनलाइजेशन होगा। दिक्कत समझ में आ रही है? नीचे फाइनल आंसर में तो मतलब हम लोग x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस 11 अपॉन में 4 2 जा 8√3 सॉल्व किया। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, एक बार x 15 वो सॉरी माइनस के 5 में प्लस का 11 गया तो 11 में से 5 गए तो 6 अपॉन में 8√3 और एक अगला आएगा माइनस का 5 माइनस का 11 तो माइनस का 16 अपॉन में 8√3। 8 1 जा 8 2 जा 2 4 जा 2 3 जा। रेशनलाइजेशन करोगे √3 ऊपर भी √3 नीचे भी √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 2 रूट, नीचे वाले में आंसर आएगा माइनस का 2√3 अपॉन 3, इसमें आएगा 3√3 अपॉन में 12 को 3 से काटेंगे तो 4 यानी कि √3 अपॉन 4 आ जाएगा। √3 अपॉन 4 डन। चलो मैं लिख दिया डन। लास्ट वाला हो गया या नहीं की हुआ? गलत है। d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b कितना हमारे पास 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर है। 4 a क्या है 4 माइनस k और c क्या हमारे पास 8k प्लस 0। तो 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4 2 8 8 2 16k माइनस माइनस कैसे आया? क्यों 2ab सॉरी प्लस का 2ab। अब आते हैं 4 इसमें 8 4 जा 30 2k 4 1 जा 4 माइनस का 8k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का k इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 16k माइनस का 4 2 जा 8 4 जा 12k 4 4 जा 16 माइनस प्लस प्लस अपना 8 4 जा 32k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4k बराबर 0। k स्क्वायर वाला ये रहा 36k स्क्वायर और अपने पास 128 ये रहा 4 और 16 20। 128 में से 20 गए तो 108 के 16 पैसे 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कोई नंबर नहीं बचा ना इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है, कॉमन निकालते हैं। 1 2 3 36 के कॉमन आ जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक k की वैल्यू 0 आएगी, एक की माइनस 3 है तो k की वैल्यू आ गई भैया ये कितने भाई इधर नंबर का पिलाई है? हो गई, बस पूरा निकाल दे, इधर पिलाई हो गई। भैया ये कितने नंबर का